हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लॉकडाउन का पीरियड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। देखो, मैंने अभी तक डिडक्शन में 80C की क्लास डाल दी हुई है। आज मैं आगे 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B और 80D और 80DD की बात करूंगा इस पर्टिकुलर क्लास में। ये भी 6 to 7 मिनट्स की क्लास होगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ ये समझनी है कि जो 80C है, मैंने आपको ये बताया था कि 80C की डिडक्शन हमें टोटल कितनी मिलती है। हमें टोटल डिडक्शन उसकी मिलती है 1.5 लाख, यानी हम 1.5 लाख तक उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। बट इसमें एक पॉइंट हमें और समझना है कि 80C के साथ साथ 80CCC और 80CCD1 ये दो और सेक्शन हैं जिसमें अगर हम पैसा लगाएंगे तो भी हमें टोटल डिडक्शन जो होगी 150 की ही मिलेगी। अब ये 80CC और 80CCD1 क्या है, ये बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की हुई कि गवर्नमेंट ने दो स्कीम स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई पेंशन में पैसा लगाते हैं या कोई वॉलंटरी और एक स्कीम थी उसमें पैसा लगाते हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था। बट उन्होंने कहा था कि आप इवन आप 80CC में अगर आप पैसा लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 से ज्यादा, और आपने 80C में पैसा भी लगाया कोई 20 या 30 हजार रुपये, हम टोटल सारे सेक्शंस को क्लब करके आपको डिडक्शन 1,50,000 की ही देंगे। बट इसमें एक एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड किया है, न्यू पेंशन स्कीम जो स्टार्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा कि अगर आपका एनपीएस में पैसा आपने यूटिलाइज कर लिया है, आपने पैसा लगा लिया है 80 और वो लिमिट 1,50,000 तक हो चुकी है, बट अगर आप 80CCD1B जो टायर 1 का केस है, अगर आप उसमें और पैसा जमा कराते हैं तो हम आपको एडिशनल 50,000 की डिडक्शन और दे देंगे। यानी हम इस केस में आपको 1,50,000 की डिडक्शन तो देंगे, बट अगर आप 80CCD1B में न्यू पेंशन स्कीम में पैसा लगाएंगे तो हम आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन और दे देंगे। ये 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन है। यानी 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 प्लस 80CCD1B, अगर हमें टोटल कितने की डिडक्शन मिल सकती है, हमें डिडक्शन मिल सकती है 2 लाख की। ठीक है, बट 1B में जो है 50,000 से ज्यादा नहीं मिल सकती। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी डिडक्शन 1,50,000 तक इन तीनों में हो गई है तो आप फिर 111DB में उससे ज्यादा पैसा ही लगा सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है हमारे पास इसमें एक पॉइंट और आता है कि क्या जो 80CCD1B में उन्होंने कहा कि आप मैक्सिमम कितने कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैक्सिमम अगर तो वो इम्प्लॉई है तो वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं कर सकते। यानी अगर वो 12% ऑफ सैलरी का करेगा तो हम उसका 10% तक ही उसको अलो करेंगे 80CCD1B में। और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम। बस इतनी सी ही बात याद रखने की 80C, 80CC और 80CCD1 में का टोटल 1,50,000 का मिलेगा। अगर ये तीनों यूटिलाइज हो गया तो आप 80CCD1B में 50,000 रुपए तक न्यू पेंशन स्कीम में और पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, बट 50,000 से ज्यादा अगर 1B में डालोगे तो 50 ही मिलेगा। इन तीनों को 80C, 80CCC और 80CCD1 में 1.5 लाख से ज्यादा डालोगे तो टोटल 1.5 लाख ही मिलेगा। बट इन दोनों में टोटल करके आप 2 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है, हम अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरे को बहुत डाउट आते हैं 80D के सर कितना 25 है 50 है कैसे है। देखो ध्यान से समझना, जब भी आपने 80D का क्वेश्चन सॉल्व करना है दो कॉलम बना लो। देखो, एक आप बना लो स्पाउस और चिल्ड्रन को एक मान लो, और जो पेरेंट्स हैं उनको अलग मान लो। ठीक है, यानी इन केस ऑफ इंडिविजुअल जब भी हम बात करेंगे तो स्पाउस और चिल्ड्रन को हमने एक करके एक अमाउंट की लिमिटेशन में चेक करना और पेरेंट्स को अलग एक लिमिटेशन में चेक करना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ये बहुत बच्चों का डाउट है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, अब ये है क्या, ये है कि अगर हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं। देखो 80C में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात नहीं हुई, बट 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हुई। और वो कहता है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पैसा लगाता है, अगर एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पैसा लगाता है तो हम उसको 25,000 रुपए की डिडक्शन देंगे। ठीक है, किसमें 80D में, बट किस अमाउंट के अगेंस्ट देंगे, अगर वो प्रीमियम पे करता है किसका, अपनी बीवी का या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। ये बात याद रखना। ठीक है, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का अगर वो देता है, ठीक है, और या वो अगर कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, या कोई और स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है, तो हम उसको टोटल कितनी डिडक्शन देंगे, हम उसको टोटल डिडक्शन देंगे 25,000 रुपए की। यानी हम सिर्फ 25,000 की डिडक्शन इसमें देंगे। सोचो अगर यहाँ पे आपने 30,000 रुपीज का खर्चा किया, यानी आपने टोटल बीवी अपना और बच्चों का 30,000 रुपए की प्रीमियम दिया तो 25,000 ही अलो होगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतनी बात याद रखना, आप आगे समझो इसमें। अगली बात आती है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स। कहता है अगर पेरेंट्स के लिए आप कर रहे हो तो हम आपको फर्दर डिडक्शन देंगे 25,000 रुपए की। ठीक है, पेरेंट्स के लिए। बट यहां पर एक कैच है, अगर आपके सीनियर सिटीजन जो हैं, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आती है तो हम उनको 50,000 देंगे। समझ आई इस बात को। यानी 25,000 रुपए किसको मिलेगा, बच्चों का और बीवी का। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो हम आपको 50,000 रुपए का दे देंगे और।
बट अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 ही देंगे। यानी अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है और मैं उनकी 30,000 रुपए की अगर मैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेता हूं तो मुझे 25,000 ही मिलेगा, और अपने बच्चों और बीवी का टोटल मैं करवाऊंगा तो मुझे 25,000 ही मिलेगा। यानी अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैं टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 50,000 रुपए की डिडक्शन ले सकता हूँ, और अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो मैं 50,000 पेरेंट्स के और 25,000 बच्चों और बीवी का टोटल 75,000 रुपए की डिडक्शन ले सकता हूँ। आई होप इससे आपको इस चीज क्लियर होगी। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ स्कीम, और हम अलग से जो 5,000 रुपए का खर्चा है वो भी ले सकते हैं, बट ये 5,000 रुपए का जो हेल्थ चेकअप है ये भी उस हमने कैप के अंदर देखना है। यानी 25,000 अगर चिल्ड्रन और बच्चों के लिए लिया तो वो 25,000 रुपए का खर्चा जो हेल्थ चेकअप का है वो भी उसके अंदर ही होना चाहिए। मतलब अगर आपने 25,000 रुपए ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का ले लिया है और आप किसी बच्चे की हेल्थ चेकअप कराते हो, उसका आप अलग से 5,000 रुपए दे रहे हो तो हम अलो नहीं करेंगे। यानी वो हेल्थ चेकअप का खर्चा भी 25,000 के अंदर ही होगा। बट हाँ, अगर वो पेरेंट्स के लिए है तो 5,000 रुपए की लिमिट जो होगी वो 50,000 रुपए में फॉल करेगी। ठीक है। तीसरी बात इसमें ये पढ़ना कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है। कहता है मोड ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं मोड ऑफ पेमेंट की बात करता हूं इसमें, तो मोड ऑफ पेमेंट में हमने ये चीज कही कि कहता है मोड ऑफ पेमेंट जो होगा वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में कैश में हो सकता है। ठीक है। लेकिन बाकियों के केस में यानी प्रीमियम के केस में हम कैश में अगर आपने पैसा पे किया तो हम आपको ये खर्चा डिसअलो कर देंगे। यानी कैश में हम ये पैसा आपको लो नहीं कर सकते, आपको ये पैसा अदर देन कैश में ही पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसके बाद अगली बात चलते हैं। अगली बात इसमें ये बात बोली इसमें कि डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर। अब एक नया कंसेप्ट आया इसमें, एक नया कंसेप्ट है मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन। कि कहता आप कोई, अभी तक हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बात की पेरेंट्स की, तो हमने कहा 50,000 रुपए तक खर्चा क्लेम कर लें। कहता कोई भी अगर कोई इन सब लोगों में अगर बीवी या आप खुद अगर सीनियर सिटीजन है, अगर इवन आप उनके लिए अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं तो जो हम, और अगर आपने उनके लिए मेडिकल क्लेम, अगर देखो आपने उनके लिए प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो ये मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं। अगर आपने किसी के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं लिया है और वो अगर सीनियर सिटीजन है तो अगर आप उनके दवाइयों पे या उनके कुछ नर्सिंग उनके दवाइयों पे कुछ खर्चा करते हो तो हम आपको जो लिमिट होगी हम वो 50,000 रुपए की देंगे। ठीक है। उस केस में लिमिट 50,000 रुपीज की है। ये एक्स्ट्रा है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। ठीक है। बट ओवरऑल जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो कितनी हो सकती है? 50,000 ही हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में पैसा लगा रहे हो उसके साथ साथ आप यहां भी लगा रहे हो, तो यानी टोटल आपको 50,000 तक ही मिलेगा। ठीक है। और अगर आपने लमसम में फॉर एग्जांपल अगर आपने पैसा पे कर दिया अगले 3 साल का, तो हम उसको 3 साल को डिवाइड करेंगे। यानी अगर आपने 90,000 रुपए 3 साल का पे किया तो हम, और वो 3 साल का, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम हर साल जो होगा वो 30,000 रुपए के ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगली बात आती है, मेरा अगला सेक्शन आता है 80DD, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, मतलब अगर मैं किसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड का ट्रीटमेंट करा रहा हूं और वो जो एलिजिबल एसएससी है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो हम उसके ट्रीटमेंट किस चीज का करा रहे हैं? हम उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके नर्सिंग का, या उसके ऊपर कोई हम मेंटेनेंस कर रहे हैं उसके हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का। तो जो डिडक्शन होगी वो डिडक्शन मिलेगी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन होगी वो 75,000 मिलेगी। और अगर सिवियर डिसेबिलिटी है, सिवियर डिसेबिलिटी क्या मतलब वो डिफाइन की गई है जिसमें 80% या उससे ज्यादा उसको अगर प्रॉब्लम है तो जो उसकी डिडक्शन होगी 1,25,000 की होगी। और डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, उसके पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल जो होली और मेनली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। होली और मेनली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। और वो कहीं 80U में उसकी डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे, और एचयूएफ के केस में फैमिली के मेंबर्स जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। डिपेंडेंट वर्ड बहुत जरूरी है। 75,000 नॉर्मल और 1,25,000 अगर सिवियर डिसेबिलिटी। थैंक यू सो मच।